डियर चिल्ड्रेन, आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को नाउन और प्रोनाउन के बारे में सिंपली ब्रीफ करूंगा और यह बताऊंगा कि नाउन और प्रोनाउन एक्चुअली होते क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज का हम कोट पढ़ते हैं। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। मतलब अगर आप सीखने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अगर आप सीखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सबसे पहले हम नाउन के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ये वर्ड नाउन जो है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है, जिसका मतलब ही नाम होता है। तो जैसे ही तुम लोगों के दिमाग में जब से ही नाउन शब्द अगर जहन में आए तो दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए। क्या है वो? कि नाउन मतलब नाम। नाउन को हिंदी में संज्ञा और उर्दू में इस्म कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम सिंपली दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन वगैरह। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। चाइल्ड बच्चा, गार्डन बाग, बैग, पेन, ऑनेस्टी रिएक्शन। तुम लोगों ने फिजिक्स में मैटर के बारे में पढ़ा होगा। मैटर क्या है? द्रव क्या है? जितनी भी चीज़ें हैं, ठोस है मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये द्रव्य है ना। तो जिस जो भी चीज़ है जिसका नाम होता है वो नाउन कहलाता है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, मैन, डॉक्टर। इसी तरह से जानवर के नाम को भी नाउन कहते हैं। काऊ, गाय, गोट, बकरी, डियर और बक, हिरन। इसी तरह से प्लेस के नाम को भी हम लोग नाउन कहते हैं, जैसे पार्क, इंडिया, विलेज। ऑब्जेक्ट्स भी, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, हम लोग आसपास में हैं, वो भी नाउन है, जैसे पेन, पेंसिल, स्टोन। इसी तरह से बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं हमारे अंदर। वो क्वालिटीज़ जो हैं, खूबी हो या खामी हो, जो भी हो, वो भी नाउन है, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, स्ट्रेंथ, ताकत, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। या हमारे कार्यकलाप भी नाउन की शक्ल में होते हैं, जैसे मूवमेंट, हरकत, कंस्ट्रक्शन, बनावट, अराइवल, आमद किसी चीज़ का, है ना, इंसान का हो या किसी चीज़ का आमद हो, अराइवल हो, तो ये भी नाउन की एक मतलब की शक्ल है। इसी तरह से नाउन में हम आगे बढ़ते हैं तो मेज़रमेंट जो होता है, पैमाइश, वो भी नाउन है, जैसे इंच, फीट, किलोमीटर। या हमारे कुछ फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, भावनाएं हैं, वो भी नाउन में आते हैं, जैसे हंगर, भूख, पेन, दर्द, एंगर, गुस्सा, ग्रीफ, दुख। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे आइडियाज़ हैं, कुछ आइडियाज़, ख्यालात, वो भी नाउन की शक्ल में होते हैं, उसे नाउन कहते हैं, जैसे होप, उम्मीद, आशा, पीस, अमन, शांति, जॉय, खुशी। या कुछ कंडीशंस भी ऐसे होती, स्थितियाँ होती हैं, वो भी नाउन्स होती हैं, जैसे खुशी, खामोशी, सैडनेस, उदासी। अब यह है कि नाउन ज़रूरी क्यों है। तो इसको समझने के लिए यहाँ तुम्हारे सामने में दो कॉलम है। तो इस कॉलम में जैसा कि तुम देख रहे हो, ये ब्लू से जो है अकरम, बुक, है ना, बेड, जैद, है ना, पेन, फ्रेंड। तो ये सारे के सारे नाउन हैं, लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो सेंटेंसेस में अलग अलग आई है। जैसे यहाँ अकरम जो है, यहाँ सब्जेक्ट की शक्ल में, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे बुक जो नाउन है, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जो बेड है, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। जैद, ये पॉजिटिव केस में है। पेन नाउन है, लेकिन ये वर्ब का कम्प्लीमेंट है। इसी तरह से यहाँ पर जो फ्रेंड है, ये नाउन इन एपोजिशन है। तो हम देखते हैं इस तरह से कि नाउन का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाउन सिर्फ जुमले के शुरू में ही नहीं आता है, बल्कि किसी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल बहुत ही डिफरेंट तरह से होता है। तो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि ये नाउन है। तो नाउन को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब प्रोनाउन की बुनियादी समझ सीखने की कोशिश करते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो जिस तरह से नाउन जो है वो नोमेन से लिया गया था, लैटिन वर्ड से, इसी तरह से प्रोनाउन भी लैटिन वर्ड प्रोनोमन से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रोनोमन में जो प्रो है, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, की स्थान पर। तो प्रोनोमन मतलब प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? किसी नाम के स्थान पर। तो नाम के स्थान पर किसी भी जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बस वो प्रोनाउन है। तो समझो कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही एक सब क्लास है ना। तो एक्चुअली इसका मेन पर्पस है कि किसी वाक्य में नाउन के रिपीटेशन को, दोहराने को, बार बार वो ना आए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि प्रोनाउन एक्चुअली है क्या। प्रोनाउन जो है ये एक वर्ड है। प्रोनाउन जो है एक वर्ड है या वर्ड फ्रेज है, जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के
सब्स्टिट्यूशन में आता है, उसके बदले में आता है। जुमले में नाउन को हटा करके अगर हम किसी नाम का तस्करा शुरू किया, फिर अब उसके बाद वो नाम ना लेकर के उसके बदले में ये वो दिस डैट इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसको तुम लोग देख लेना अपना आराम से, स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको बाद में अपना देख सकते हो। इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है, इसका मीनिंग भी मैंने इसमें यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोनाउन आखिर ज़रूरी क्यों है। देखो, इसके में मैंने कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि प्रोनाउन का सबसे बड़ा काम है कि प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अब किसी जुमले में या कोई एस्से लिखते हैं किसी चीज़ पर, अब बार बार हम उस आदमी का या उस चीज़ का नाम लिखते चले जाए, उसके बदले में इट या ही शी का इस्तेमाल ना करें, तो बहुत ही बदसूरत वो सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा इसका यूज़ है क्रिएट रिस्पेक्ट्स फॉर अदर्स। जैसे अगर हम किसी आदमी को नाम से पुकारते हैं तो कितना ख़राब लगता है। तो आप करके अगर हम बुलाते हैं या किसी को उसके प्रोनाउन से बुलाते हैं तो वहाँ पर उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होता है। तीसरा है इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या है कि इसमें सब लोग शामिल हैं, अमीर गरीब। जैसे मान लें किसी को हमको बुलाना है और अगर कोई हमारे सामने एक ही जगह अमीर भी है, गरीब भी है, कोई भिखारी भी है, तो वहाँ पे हम नाम से न बुला के अगर प्रोनाउन से यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये हम सब सारे सोसाइटी के सारे लोगों को एक साथ इंक्लूड करते हैं, इसे ही इंक्लूसिविटी कहते हैं। इसी तरह से किसी आदमी को का नाम अगर हम नहीं जानते हैं, उसके नाम उसको बुलाना है, नाम से पुकारना नहीं, पुकार के हम उसको आसानी से हम रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, प्रोनाउन से इंसान के अंदर सेफ्टी, रिस्पेक्ट और हम दूसरे का केयर करते हैं, ये भी ख्याल पैदा होता है। उसके अलावा ये जो है कभी कभी जैसे हम स्पीच दे रहे हैं कहीं पर, स्पीच देने में मान लो कि वहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीक़े के लोग हैं, तो वहाँ पर हम सबको उसके कास्ट से, उसके नाम से, उसके ज़ात से या फिर ना करके अगर हम सीधे कहते हैं हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर क्या है कि एक जुमला खूबसूरत है, हेलो पार्टनर। पार्टनर से मतलब कि ये समझ नहीं आता है, या तो पार्टनर लड़का भी हो सकता है ना, और लड़की और मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तो इस तरह से। और दूसरा ये है कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है। हम किसी के नाम से हमें पता नहीं चलता है कि ये किस जेंडर कौन सा में ये है, लेकिन अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है जेंडर का इस्तेमाल करना। तो इस तरह से प्रोनाउन का जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ये जुमले की खूबसूरती को बढ़ाता है और इससे क्या होता है कि हमें प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं, तो इसका एक हल्का सा आइडिया अगर तुम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्ड्स ये प्रोनाउन क्या है। ये जस्ट लिमिटेड प्रोनाउंस हैं, गिनती के हैं, जबकि नाउन की कोई कमी नहीं है, प्रोनाउंस बहुत कम है, लेकिन हम लोग अपने गुफ्तगू में ज़्यादातर प्रोनाउन का इस्तेमाल ही करते हैं। तो तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय देना नहीं भूलना।